हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। तो आइए मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम, ठीक है। और आज हमारा नंबर सिस्टम का क्लास 12 है, ठीक है। हमारा नंबर सिस्टम का क्लास क्या है? क्लास 12 है, ठीक है। और ये हमारा आखिरी क्लास है, ठीक है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इससे पहले मैंने आपको 11 क्लास करवा दिया है। हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। जाके देख लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ बोला गया कि जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना 8 आता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान समझिएगा, एक एक बात को मेरा ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कितना दिया गया है? मुझे 200 दिया गया, ठीक है। 200 को हम क्या करते हैं, जब x से हम भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 8 आता है, ठीक है। हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 8 आता है, ठीक है। लेकिन ये जो x है ना, x हमारा क्या होगा? ध्यान समझिएगा, x जो होगा ना, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो हमारा x होगा ना, x जो हमारा संख्या होगा ना, वो हमारा क्या होगा? 8 से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान रखना, x जो होगा वो हमारा 8 से बड़ा होगा। क्योंकि जो भी हमारा शेषफल होता है ना, जो भी हमारा शेषफल होता है वो क्या होता है कि शेषफल से मतलब कि शेषफल से बड़ा होता है ये संख्या। जो भाजक होता है वो हमारा रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि x जो होगा वो हमारा क्या होगा? 8 से बड़ा होगा। अब चेक कर लेना कि रिमाइंडर हमेशा, ठीक है, जो जो भी आपका भाजक होता है जिसे आप भाग देते हो वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ये बात हो गई। तो x जो मुझे मालूम है कि वो हमारा 8 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है। अब आगे देखो, ये बोला गया कि एक से जब मैं 200 को काटता हूँ तो हमारा रिमाइंडर 8 आता है। तो मैं क्या करता हूँ, 8 को साइड कर देता हूँ। तो मैं 8 को माइनस कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा? 192। अगर मैं 192 को x से काटूँ तो ये पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि 8 तो इसके अंदर एक्स्ट्रा था। 8 एक्स्ट्रा था, मैंने क्या किया? 8 को हटा दिया। तो ये 192 अब जो संख्या वो हमारा x से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया कि किससे कटेगी, वो नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया है कि इसके कितने मान हो सकते, मतलब x की जगह में क्या क्या संख्या आ सकता है जो 192 को काट देगी, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं इस पे। तो मैंने आपको फैक्टर बताया था, आपको मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि मान लो कि ये आपका 100 है। मैंने आपको 100 का फैक्टर निकालने बताया था कि जैसे पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा समझाता हूँ। मान लो कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। 1 से 2 से कटेगा, फिर आपका 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से कटेगा, 6 से नहीं कट, 7 8 से नहीं कटेगा। फिर आपका ये 10 से कटेगा, ठीक है। 10 से कटेगा, फिर आपका 20 से कटेगा, फिर आपका 25 से कटेगा, फिर आपका 50 से कटेगा, फिर आपका 100 से कटेगा, ठीक है ना। तो ये फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा? 100। मतलब कि 100 जो हमारा संख्या है ना, 100 हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, और हमारा 25 से, 50 से और 100 से, ये सभी संख्या से कटेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समझो आप। देखो, मुझे बोला गया कि x की जगह में क्या क्या मान आएगा, तो मैं क्या करूँगा? 192 का मैं फैक्टर निकालूंगा। जब मैं 192 का फैक्टर निकालूंगा, देखो फैक्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए 192 का अगर मैं फैक्टर निकालूँ, देखो ये 3 से कटता हुआ दिख रहा है। 3 इंटू, अगर मैं काटूंगा 3 छः कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एक बचेगा 12, मतलब 64। 64 को मैं ब्रेक करूंगा, ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 और 8 हो जाएगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। और मैं फिर 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, ठीक है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 का क्यूब, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 6 लिख सकता हूँ ना। तो 2 का पावर 6 इंटू यहाँ पे 3 का पावर मुझे 1 मिला, ठीक है। 3 का पावर 1 मिला, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1 मिला। ध्यान समझिएगा, ये हो गया। तो हम क्या करते थे, ये जो ऊपर का पावर, क्या पावर को 1 प्लस करते थे, ये कितना 7 हो जाएगा। इसमें 1 प्लस करेंगे, ये कितना 2 हो जाएगा, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना मिलेगा हमें? 14 मिलेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 192 से कटने वाली 14 संख्या, मतलब 14 ऐसी संख्या है जो 192 को काट सकती है, ठीक है। लेकिन 14 ऐसी संख्या तो है, मुझे पता है, लेकिन हमसे वही तो पूछा गया कि x का कितना मान होगा। लेकिन 14 मान आ रहा है, लेकिन जो x होगा हमारा क्या होगा? 8 से बड़ा होगा। जो x होगा वो क्या होगा? हमारा 8 से बड़ा होगा। देखो 192 हमारा 1 से कटता है, ठीक है। 2 से भी कटेगा, ठीक है। क्या 3 से कटेगा? 192 2 3 और 9, मतलब 9 10 12, हाँ ये 3 से भी कटेगा। क्या 192 4 से कटेगा? 4 से भी कटेगा, ठीक है। क्या 192 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 6 से कटेगा आपका, देखो ना 6 से कटेगा क्या? 6 तिया 18, आपका 6 तिया 18, हाँ ये 6 से भी कटेगा। 7 से कटेगा क्या? ये 7 से काटोगे तो 7 7 दूना 14, बचेगा 5 52, मतलब नहीं जाएगा। ये आपका 8 दूना 16 हो गया, 16 हो गया, 16 3 32, मतलब ये 8 से भी कटेगा, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला था कि 8 से बड़ा होगा, तो मैं देखो 8 से बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे समझो
8 से बड़ा होगा तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 संख्या हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हमारा x का मान होगा वो 8 से बड़ा होगा। 8 के बाद आने वाली कितनी संख्या, टोटल संख्या थी 14, 14 में से मैंने कितनी संख्या को माइनस कर दिया, 6 को मैं जब माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितने हमारे पास 8 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, 200 को मैं x से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 8 आता है, लेकिन जो भी हमारा x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8 से हमेशा बड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 8 को माइनस कर दिया तो 192 जो हमारा संख्या है वो हमारा x से पूरी तरह कटेगा, ठीक है, x से ये पूरी तरह कटेगा। तो हमें बोला गया कि x के कितने मान हो सकते हैं, या तो x की जगह में क्या क्या आ सकती है ऐसी संख्या जो 192 को काट दे। तो मैंने इसका फैक्टर निकाला, तो मैं 14 ऐसी संख्या है जो 192 को हमारी काट देगी, 14 ऐसी संख्या है जो 192 को काट देगी, लेकिन हमारा संख्या तो 8 से बड़ा होना चाहिए, हमारा संख्या तो 8 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने 8 तक के निकाल लिया कि 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, मतलब इन सभी संख्याओं से ये 192 हमारा कट जाएगा, लेकिन हमें तो 8 से बड़ा लेना है, तो 8 तक का हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी 6 संख्या है, तो 14 में से जब मैं 6 संख्या को माइनस कर दूंगा तो हमारा कितना, 8 ही ना बचेगा। तो हमारा कितना आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन थोड़ा सीजे लेवल का था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, समझिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये सीजीएल टायर 2 का मेंस का क्वेश्चन है। देखो यहाँ बोला गया है कि मान लीजिए कि पी क्यू आर और एस 3 सटीक गुणनखंड है, 3 सटीक गुणनखंड धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या का, देखिए अब प्राइम नंबर का स्क्वायर, यहाँ क्या बोला गया, 3 सटीक गुणनखंड वाली घनात्मक प्राकृतिक संख्या, 3 गुणनखंड जिसके 3 फैक्टर हो। तो इस बात को ध्यान रखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैं एक्स्ट्रा पेज लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कराता हूँ, यहाँ जगह नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। कभी भी कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, कोई भी आप प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कोई भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसके 3 ही फैक्टर निकलेंगे। क्या आपका 2 प्राइम नंबर है तो आप बोलोगे हाँ 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 4 का हमारा 3 ही फैक्टर मिलेगा, देख लें आप देख लो, 4 का फैक्टर क्या होगा आपका, 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, मतलब कि 4 का आपके कितने फैक्टर मिले, 3 फैक्टर मिले, ठीक है। फिर प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, ध्यान से समझना, फिर हमारा प्राइम नंबर क्या होगा, 3 होगा, 3 भी तो हमारा प्राइम नंबर है, 3 का मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा। प्राइम नंबर का स्क्वायर करना, ठीक है, प्राइम नंबर का स्क्वायर करना, प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो जाएगा तो 9 के कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा स्वयं और 3 होगा और 9 होगा, मतलब कि 9 के भी 3 ही फैक्टर होंगे, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होगा आपका, 5, 5 भी तो आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 को लो, 5 के स्क्वायर करोगे कितना, 25, क्या 25 का 3 फैक्टर है, हाँ क्या है, 1 है, 5 है और 25 है, ठीक है, और कुछ हो नहीं सकता। फिर आपका प्राइम नंबर कितना, 7 है, 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका, 49, ये हमारा 49 हो जाएगा। तो 49 का फैक्टर क्या, 1 होगा, 7 होगा और स्वयं 49 होगा, ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर का आप अगर स्क्वायर निकालोगे तो उसके आपको 3 ही फैक्टर मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये तो हो गई पहली बात। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोला गया समझना, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया समझ, क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो जिसमें एक और स्वयं संख्या शामिल है, यदि P जो है, यदि Q जो है, क्यू पी और दोनों क्यू पी दोनों 2 अंकों की संख्या है। देखो Q जो है P से बड़ा है और वो क्या है, 2 अंकों की संख्या, Q P से बड़ा है, क्या है, Q जो है वो P से बड़ा है और 2 अंकों की संख्या है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने यहाँ पे लिया 2 अंकों की संख्या हमारी, एक ये है एक ये है, लेकिन यहाँ मुझे क्या बोला गया है, 2 अंकों की संख्या क्या है हमारी, एक 25 है और हमारा एक क्या है, हमारा एक क्या है 49 है। ध्यान समझना, एक क्या है 25 है, एक हमारा 49 है। हमें बोला गया Q जो है वो P से बड़ा है, P से बड़ा है मतलब Q, तो मैं कह सकता हूँ कि Q का मान हमारा 49 हो जाएगा, ठीक है, और हमारा P का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा अब आगे देखो, अब आगे क्या बोला गया, और R जो है S से बड़ा है, S से बड़ा है, R क्या है, S से बड़ा है, S से बड़ा है R और S है, ठीक है, R क्या है, S से बड़ा है, और दोनों एक अंक की संख्या, दोनों क्या है, एक अंक की संख्या। देखो यहाँ पे हमारा एक अंक की संख्या क्या है, एक 4 है, एक अंक की संख्या, 9 भी एक अंक का संख्या है ना, 1 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या बोला गया है, 4 और 9 है, तो हमें बोला गया है कि R जो है वो S से बड़ा है, S से बड़ा क्या R है, R हमारा कितना हो जाएगा, तो R हमारा 9 हो जाएगा, R हमारा 9 हो जाएगा, S हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस ये था क्वेश्चन।
समझ में आएगा। अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ बोला गया है कि अब इसमें रखना है, क्या बोला गया, यहाँ बोला गया p माइनस क्यू माइनस वन, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय r माइनस एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको रखो और कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ p का मान कितना है हमारा 25 है, p का मान कितना है 25 है, ठीक है, माइनस q का मान कितना हमारा 49 है, ठीक है, q का मान 49 -1, ठीक है, और नीचे में r माइनस r कितना है हमारा, r हमारा 9 है, ठीक है, r हमारा 9 है, और s हमारा कितना है, s हमारा 4 है, ठीक है। ऊपर वाला को सॉल्व करूंगा तो हमारा आएगा -25, ठीक है, -25, और नीचे सॉल्व करूंगा ये हमारा 5 आएगा। इसको मैं काटूंगा तो हमारा संख्या क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है, -5 आएगा। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। अब यहाँ क्या बोला गया समझो भाई, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इतना तो खटाएगा ही, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या ये -5 आया ना, अब मैं ऑप्शन को उठाऊंगा, कौन सा ऑप्शन हमारा -5 देगा। देखो आंसर डी है, मैं इसी को लेता हूँ, ठीक है। देखो ये माइनस क्या है, -s है, फिर -1 है, तो देखो -s का मान कितना है हमारा 4 है, तो मैं क्या रखूंगा, यहाँ 4 रखूंगा, और ये हमारा -1, इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा -5 आएगा। देखो -5 आया ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, समझना। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि किसी भी प्राइम नंबर का आप अगर स्क्वायर निकालोगे ना, तो उनके आपको 3 ही फैक्टर मिलेंगे। कितने फैक्टर मिलेंगे, 3 ही फैक्टर मिलेंगे, ठीक है, आपको उनके 3 ही फैक्टर मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, 3 फैक्टर ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गई। हमसे वही बात बोला गया था कि जो p था वो q से बड़ा था, और वो 2 अंकों का संख्या, 2 अंकों की संख्या हमारे एक 25 है, एक 49 था, ठीक है, मैंने मान लिया। और हमें बोला गया था कि r s से बड़ा है, तो यह क्या होगा, 1 अंक की संख्या, तो 1 अंक की संख्या हमारा 9 था और 4 था, मैंने उनको मान लिया। फिर मैंने इन पे रखा तो हमारा आंसर -5 आया। तो मैंने ऑप्शन को देखा कि किस ऑप्शन से हमारा -5 आ रहा, तो मैंने ऑप्शन इसको उठाया। इसमें s का मान 4 था, तो मैंने s का मान 4 रखा और मैंने सॉल्व किया तो -5 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा। सीपीओ में पूछा गया था। देखो यहाँ बोला गया है कि 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से नहीं है। क्या बोला गया कि 35 से नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो क्या बोला, 1000 से कम बोला गया तो मैं क्या करूँगा, 999 मान लूँगा, ठीक है। मैं मान लूँगा 999, इसको मैं अगर 5 से काटता हूँ तो 199 ऐसी संख्या मुझे मिलेगी जो हमारी 5 से कटने वाली। 999 के अंदर 199 ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी तरह कटेगी, ठीक है। अच्छा फिर हमारा 999, ठीक है। फिर 999 को अगर मैं 7 से काटता हूँ, ठीक है, 7 से काटूंगा, 7 एकम 7 बचेगा, और 2 बचेगा, 29 में 7 चौक 28, 1 बचेगा, और हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 142 142 हमारी ऐसी संख्या है, ठीक है, कि जो हमारा 999 के अंदर 7 से भी कटती है। लेकिन वो बोला गया कि 35 से नहीं कटना चाहिए, वो बोला गया 35 से नहीं कटना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है समझो, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो 5 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 5 होगी, 10 होगी, ठीक है, 15 होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, 20 होगा, फिर हमारा क्या होगा, 25 भी होगा, फिर क्या होगा हमारा 30 भी होगा, फिर क्या होगा हमारा 35 भी होगा, फिर हमारा आने वाला संख्या 70 भी हो सकता है, होगा क्या होगा, ठीक है, 70 होगा, फिर हमारा 105 होगा, फिर हमारा क्या होगा 140 होगा, ठीक है, ऐसी संख्या आएगी। तो देखो 5 से ये भी कटती है, 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 लेकिन 5 से ये भी कटती है, लेकिन ये 35 से भी तो कटती है। लेकिन मुझे क्या बोला गया कि 35 से जो संख्या कटती है उसे मुझे लेना ही नहीं है, जो संख्या 35 से कटती है उसे मुझे लेना ही नहीं है, तो इसको मैं नहीं लूँगा। 70 भी आने वाली संख्या 5 से कटता है, लेकिन मुझे इसको नहीं लेना है। 105 भी 5 से कटता है, लेकिन 35 से कटता है, मतलब इसको नहीं लूँगा। 140 भी हमारा 5 से कटता है, लेकिन 35 से कटता है, तो मैं इसको भी नहीं लूँगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन कहना चाह रहा कि जो 35 से कटे उसको आपको काउंट ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं 999 में अगर मैं निकाल दूं कि जो संख्या 35 से करती है उसको मैं अगर साइड कर दूं, तो यहाँ मुझे मिलेगा 2, और हमारा यहाँ 28 संख्या ऐसी है कि जो मिलेगी। तो मतलब 28 संख्या तो इसके भी अंदर है और इसके भी अंदर 28 संख्या अवेलेबल है, इसके भी अंदर 28 संख्या अवेलेबल है जो 35 से कटेगी, और इसके भी अंदर 28 संख्या अवेलेबल है जो 35 से कटेगी। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, तो 28 गुना कितना हो जाएगा आपका, 28 गुना कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ के 56 माइनस करूँगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, 9 10 11, हाथ में 1 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 9 10 14, 14 का 4, हाथ में 1 2 1 3 हो गया, 341 से मैं क्या करूँगा 56 को जब माइनस करूँगा, ठीक है, 56 को माइनस करूँगा तो 11, 11 में से हमारा 6 चला गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा, यहाँ 3 हो गया, इधर से 1 चला जाऊँगा 13, 13 में से अगर 5 चला गया कितना होगा हमारा 8 होगा, ठीक है, 8 होगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 285 हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना होगा 285। फिर से बता रहा हूँ एक बार, देखो यहाँ बोला गया कि 35 से वो संख्या नहीं कटना चाहिए। देखो
जो संख्या 5 से कटा है उसमें कुछ ऐसी संख्या है जो आएगी जो 35 से भी कटेगी, मैंने आपको समझाया। जो 7 से जो संख्या कटेगी, 7 से जो संख्या कटी है तो 7 से जो कटी है उसके अंदर 35 भी आपका आया होगा, उसके अंदर 70 भी आया होगा, तो 35 से तो ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, 7 से ये भी कट रही है, ये भी कट रहा है, तो मुझे इसको काउंट ही नहीं करना है, यही आपको बोलना चाह रहा। तो आप बस इतना करो कि इन दोनों को क्या करो, आप प्लस करो, इन दोनों का निकाल, इन दोनों को प्लस करो, ठीक है। और ये 2 बार है तो दोनों को क्या करो, आप माइनस कर दो, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन सीरियल टायर 2 में पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ बोला गया कि 8 का पावर कितना है, 2k है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 का पावर 2k है, प्लस यहाँ बोला गया कि 5 का स्क्वायर k है, ठीक है, ये बोला गया है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 64 का पावर k लिख सकता हूँ, 64 का पावर k, प्लस मैं लिख सकता हूँ कि 25 का पावर में k लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, के हमारा क्या है, एक ऑड संख्या है। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि जो के है, के हमारा क्या है, एक विषम संख्या है, मतलब के जो है वो क्या हमारा ऑड संख्या है। तो कभी भी किसी का पावर ऑड हो तो वो इन दोनों का ए प्लस बी से कटता है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 64 को और 25 को सिर्फ प्लस करना पड़ेगा, तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूँ एक बार कि अगर कोई भी संख्या का पावर ऑड हो, कोई भी संख्या का पावर अगर विषम संख्या हो, तो ये दोनों का प्लस करोगे ना तो आपका कट जाएगा। जैसे देखो 2 का क्यूब मैंने लिया, ठीक है ना, ये वही बोला गया है कि इसके गुणनखंड में से कौन सा ज्ञात करो, तो ये भी तो इसके मल्टीपल में है। इन दोनों को मैं अगर प्लस करता हूँ तो 89, तो 89 इसका पावर कुछ भी हो तो वो तो कटेगा ही कटेगा। देख मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। मान लो कि 2 का पावर क्यूब है और यहाँ पे 2 का पावर क्यूब है, 2 का पावर क्यूब है ना, दोनों संख्या ऑड है ना, दोनों संख्या ऑड है, तो दोनों संख्या ऑड है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको प्लस कर दूंगा। 4 मतलब कि ये जो संख्या है ना, ये संख्या हमारा 4 से कट जाएगी। कैसे, देखो 2 का क्यूब कितना, 8 होता है, ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो यह 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हमारा 16 आया, 16 क्या हमारा 4 के मल्टीपल में, हाँ 4 के मल्टीपल में, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो उसी तरह 89 भी ना इनके मल्टीपल में होगा, इनके मल्टीपल में होगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शानदार सा क्वेश्चन देखो, जब एक घनात्मक पूर्णांक d से भाग दिया जाता है, कोई एक संख्या है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जब d से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 15 आता है, ये आपको बोला गया, ठीक है, ये बात तो सही है। अच्छा, फिर क्या बोला गया कि इसी संख्या के 10 गुना को, मैंने क्या बोला, इसी संख्या के 10 गुना को, मतलब कि x का 10 गुना, x के 10 गुना को जब d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 6 आता है। अब ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। देखो जो भी हमारा d होगा वो कितना, 15 से बड़ा होगा। मैंने क्या बोला कि जो भी d होगा वो कितना होगा, हमारा 15 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमारा 12 और 9 तो नहीं होगा, 16 और 18 होगा। हम कोई एक को ट्राई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना बात को, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, डी जो होगा वो हमारा 15 से बड़ा होगा, 15 नहीं होना, 15 से संख्या बड़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा देखो ये हमारा एक्स कितना होता है, हमारा 15। मैंने क्या बोला, जो रिमाइंडर होता है वही हमारा एक्स की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको भाग विधि में पढ़ाया है इसको, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स हमारा कितना हो गया, 15 हो गया, इंटू कितना हो गया हमारा 10 हो गया, और इंटू हमारा डी। हम ऑप्शन उठाते हैं इसको 16 को अगर हम डी मान लेते हैं क्योंकि 15 से बड़ा होगा, बराबर देखो क्या रिमाइंडर हमारा 6 आ रहा है। देखो 15 दहिया कितना हो गया हमारा, 150 हो गया, 150 को अगर मैं 16 से भाग करता हूँ ना तो हमारा रिमाइंडर देखो अब 6 आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सॉरी, ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा रिमाइंडर 6 आ रहा ना, मतलब कि 16 को मैंने रखा तो ये हमारा काम कर रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो डी है, डी हमारा 15 से बड़ा होगा, ठीक है। जो डी संख्या है वो हमारा 15 से बड़ा होगा। और हम क्या करें, इस पे मैंने ट्राई किया, अब देखो इस पर आप अगर ट्राई करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इस पे क्या रखो, इस पे कुछ नहीं, इसी पे ट्राई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पे आपने ट्राई किया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एक्स का मान यही होता है, मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर होता है ये एक्स का मान होता है, इंटू मल्टीप्लाई किया आप मल्टीप्लाई किए 10 से, वो कितना हुआ, 150 हुआ। 150 को आपने 16 से ट्राई किया तो आपका रिमाइंडर 6 आ रहा, मतलब ये आपका सेट खा रहा है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ भी अगर एक्स का मान कुछ होगा, आप डी से काटोगे ना तो आपका रिमाइंडर वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टाइप 2 का है, समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, समझो। यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कि 3 का जो पावर है ना वो दिया गया 6 1 2 8 4 दिया गया, ठीक, कोई बात नहीं, घबराओ मत।
ये 5 हो गया, ठीक है, ये दिया गया है। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, जो भी रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा, हमारा एक्स होगा, एक्स प्राप्त होता है रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मेट थ्योरम में बताया था कि ये दोनों संख्या देखो को प्राइम है, हाँ दोनों को प्राइम है। क्या ये दोनों संख्या को प्राइम है, इसका एचसीएफ 1 होगा, आप बोलोगे हाँ इसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट्स नंबर क्या होता है, हमारा 4 होता है। अगर मैं बोलूँ कि फॉर्मेट्स नंबर क्या हमारा 4 है, तो 4 रहता है, तो ये क्या ये 4 के मल्टीपल में, हाँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ फॉर्मेट थ्योरम एक बार, ठीक है। मान लो कि ये हमारा 3 है, ठीक है, ये 3 है और ये हमारा 5 है, और 3 हमारा ये 5 है, ये हमारा कितना है, ये हमारा 8 है, ठीक है, 8 है। तो अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा, देखो ये संख्या हमारा दोनों को प्राइम है ना, ये दोनों को प्राइम है और इसका पावर कितना 8 है, तो को प्राइम है ना, तो ये हमारा फॉर्मेट्स नंबर, फॉर्मेट्स लगाता हूँ, फॉर्मेट्स नंबर कितना हमारा 4 है। क्या ये संख्या 4 के मल्टीपल में है इसके पावर, क्या ये संख्या 4 से कट रहा है इसके मल्टीपल में, आप बोलेगा हाँ। कभी भी इसके मल्टीपल में हो तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। ये बात मैंने आपको फॉर्मेट्स में समझाई थी, ठीक है। रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम मैंने क्या माना, 4 माना, ठीक है। मैंने 4 माना, क्या 4 से ये संख्या कटेगी, देखो आखिरी में कितना 84 है। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि 4 का नियम चेक करो कि आखिरी का 2 डिजिट क्या 4 से 84 कटता है, हाँ कट जाता है, मतलब कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 4 है इसका पावर, ये दोनों को प्राइम तो है ही, इसका पावर क्या 4 से ये कट जा रहा है, तो मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 हमारा क्या हुआ, एक्स का मान हुआ, ठीक है, 1 हमारा एक्स का मान हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या बोला, अब यहाँ बोला गया कि 4 का पावर कितना हमारा 96 है, और इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि 4 का पावर कुछ भी हो और नीचे में अगर 6 हो तो उसका रिमाइंडर कितना होता है, हमेशा 4 होता है। उसका रिमाइंडर हमेशा कितना होता है, 4 होता है। मैंने आपको बताया था कि 4 का पावर कुछ भी हो और नीचे में अगर आपका 6 है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 होता है, मैंने बताया था। तो ये हमारा y का रिमाइंडर कितना मिल गया, y का मान 4 मिल गया। अब आपसे पूछा गया 2x माइनस वाई, क्या आप निकाल नहीं लोगे, आप निकाल लोगे ना, ठीक है। तो x हमारा कितना हो गया 2x, x का मान कितना 1 2 हो गया, माइनस y कितना है 4 है, इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो हमारा माइनस का 2 आएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में एकदम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। सब मेंस के क्वेश्चन लिए मैंने, मेंस के क्वेश्चन लिए। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2001 है। समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, हल्का क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2001 है। कितना है अंतर आपका, 2001 है, ठीक है। बोला गया कि जब बड़ी संख्या को, ध्यान से समझिएगा, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो ये मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2001 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, छोटी संख्या x हमारा छोटी संख्या और ये हमारा बड़ी संख्या है, ठीक है। और इन दोनों का अंतर भी देखो 2001 का है, ठीक है, 2001 इसका अंतर भी है, ठीक है, ये अंतर भी है। अच्छा आगे देखो, अब यहाँ बोला गया है कि जो भागफल आता है वो कितना 9 आता है, और जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 41 आता है। बस यही था क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है। फिर से बता रहा हूँ एक बार, देखो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो ये हमारा छोटी संख्या होगा, ये हमारा बड़ी संख्या होगा, इन दोनों का अंतर भी 2001 का। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारा ये संख्या मिलती है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, 9x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा x प्लस, यहाँ जगह नहीं हो रहा, मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आपका 9x, ठीक है, 9x प्लस आपका 41, ठीक है, फिर बराबर ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2001, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं काटूंगा, ये x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा, ये x आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 8x बराबर ये 41 चला जाएगा इधर माइनस में, 41 इधर माइनस में चला जाएगा, इसको मैं माइनस करूँगा 41, ठीक है। 41 अगर माइनस करता हूँ तो हमारा यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, यहाँ हमारा 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1960 आ जाएगा, ठीक है, 1960 आ जाएगा। इसको मैं 8 से काटूंगा तो 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया, 16 हो गया मतलब 3 बचा 36, 8 चौक 32, 2 बचा मतलब कि 32 हो गया, 4 40 मतलब कि 8 पे 40, मतलब कि x का जो मुझे मान मिला वो कितना मिला 245। हमें क्या बोला गया है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग बताओ, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, ये है ना, ये इनका अंकों का योग बताओ। तो x मुझे मिला 245, तो x मुझे कितना मिला 245 मिला, x का मान में रखा, और प्लस ये कितना हमारा 2001 है, ये कितना हमारा 2001 है, इसमें आप प्लस कर दो 245, इसमें आप 245 क्या करोगे आप प्लस कर दोगे, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 4 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया, तो उनके अंकों का योग कितना होगा 14 होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। मज़ा आया ना? एक लाइक ठोक देना, ठीक है ना। चलो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी को वीडियो शेयर करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है ना, तो देखो परिमेय संख्या मतलब इन सही में से कौन सा आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, आपसे ये पूछा गया है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, उसे आप पहले जान लो, तो आपके लिए क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। आप तुरंत उड़ा दोगे इसको। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या का आप अगर स्क्वायर निकालो, ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालोगे तो उसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा, 4 होगा और 7 होगा और 9 होगा। क्या डिजिटल सम क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। डिजिटल सम क्या होता है कि जी मान लो कि मैंने एक संख्या लिया 3, 7 और 9 लिया, ठीक है ना। अब मैं अगर पूछूं कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है ना, इसका डिजिटल सम क्या होगा, 3 7 8 लिया मैंने। अगर मैं पूछता हूँ कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ते जाओ, तब तक जोड़ते जाओ कि जब तक वो सिंगल डिजिट में ना बन जाए। तो देखो 7 3 10 और 1 8 कितना 18, 18 हो गया, 18 को फिर जोड़ो 8 और 1 कितना 9, ये सिंगल डिजिट में आ गया, मतलब यही हमारा डिजिटल सम है। इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो कितना हमारा 9 है। किसी भी संख्या का देख लो, तो मैंने क्या बोला आपका कोई भी संख्या का स्क्वायर जो है उसका डिजिटल सम कितना होगा 1 4 7 9 होगा, ठीक है। ये बात हो गई। देख लो अब 2 का स्क्वायर निकालोगे कितना 4 होगा, देखो डिजिटल सम 4 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर निकालोगे कितना होगा 9 होगा, डिजिटल सम 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 6 और 1 कितना 7 हो गया, डिजिटल सम देखो 7 मैंने बोला था। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, इसका डिजिटल सम कितना होता है 7 होता है, ठीक है। ठीक है ना। आप किसी 8 का निकालो, 8 का कितना होता है 64 होता है, 64 होता है, मतलब कि 6 और 4 कितना होगा 10 हो गया, इनको जोड़ो कितना आएगा आपका 1 ही आएगा, 1 आया। किसी भी संख्या का निकालो, 9 का निकालोगे 81 होगा, 8 और 1 9, मतलब डिजिटल सम कितना आया 9 आया। ये बात समझ में आ गई कि 1 4 7 9 आपका डिजिटल सम होता है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया ना, क्या मैंने बोला 1 4 7 और 9 मैंने बोला, ठीक है। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ कि किसी भी स्क्वायर का लास्ट में, इस बात को ध्यान रखना, किसी भी स्क्वायर का लास्ट में, ठीक है, किसी भी स्क्वायर का लास्ट में आपका कभी भी ये 4 संख्या नहीं दिखेगा। कौन कौन, 2 3 7 8, क्या है 2 3 7 और 8। किसी भी स्क्वायर का निकालो आप, किसी भी स्क्वायर का आखिरी में आपको 2 3 7 8 नहीं मिलने वाला। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन कितना हल्का है। देखो इसके आखिरी में 8 है, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। अब देखो किसी के आखिरी में 8 2 3 7 है, नहीं है, मतलब अब मुझे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन चेक करूंगा, मैं उठाऊंगा डिजिटल सम। ऑप्शन नंबर 1 देखो, ऑप्शन नंबर 1 देखो अच्छा डिजिटल सम में ना, देखो डिजिटल सम में क्या, और एक बात क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो कि जैसे यहाँ 1 लिखा गया या 9 लिखा गया है और यहाँ 7 लिखा गया, ठीक है ना, 7 लिखा गया ना। देखो अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूँ 9 1 10 और एक कितना, ये 7 कितना 17 होगा, 17 होगा, और 7 और एक कितना हमारा 8 हो गया, मतलब ये 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया ना। अच्छा अगर मैं इसका डिजिटल सम के एक तरीके को बताता हूँ, अगर कहीं भी आपको 9 दिखे साइड कर दो, आप 9 को साइड कर दिए ना, तो 7 और 1 कितना 8 हो गया, देखो आपका डिजिटल सम फिर भी आ जाता है, मतलब 9 जहाँ दिखे उसको काट दो, फिर भी आपका डिजिटल सम हो जाएगा, ठीक है। इस बात को भी समझ में आ गया। चलिए अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 काट देंगे, 4 5 9, फिर हमारा 4 5 9 कट गया, 2 और 1 3 बचा। क्या 3 हमारा होता है स्क्वायर, नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। मैंने क्या बोला 1 4 7 9 आपका डिजिटल सम आना चाहिए। इसका देखो, इसका आप अगर देखोगे तो देखो यहाँ 5 4 9 खत्म, 4 2 6 3 9 खत्म, डिजिटल सम कितना 1 आया, मतलब ये संख्या हो सकती है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 6 है 2 है 5 है 0 है 4 है 9 है, ठीक है। ये 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 6 2 कितना 8 होता है, मतलब ये नहीं होगा। 1 4 7 9 ही आपका डिजिटल सम होना चाहिए, मतलब 1 आया, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूँ कि डिजिटल सम मतलब किसी भी स्क्वायर का आप अगर डिजिटल सम निकालोगे 1 4 7 9 होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और किसी भी स्क्वायर के आखिरी में 2 3 7 और 8 कभी नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। इसमें बोला गया है कि अंक 2 9 6 5 का उपयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर। इन चारों संख्या का मुझे एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है, एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो कुछ नहीं है, कोई बच्चा भी कर देगा। क्या है कि देखो सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी हमारा 9 बनेगा, 9 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा 5 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। एक ही बार यूज़ करने के लिए बोला गया है। अब इसका छोटा संख्या इसको पलट दो, 2 5 6 9, ये आपका छोटा संख्या हो गया। इसको आप माइनस कर दोगे, इसको आप माइनस कर दोगे,
तो यहाँ पे आखिरी में आपका 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आपका 4 आएगा, मतलब यहाँ 14, मतलब 6, मतलब यहाँ 8 आएगा। लास्ट में आपका 83, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 7083 आपका आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन देखो, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला गया, 307 में से प्रत्येक अंक को केवल एक ही बार यूज करके, एक ही बार प्रयोग करके बनाने वाली सभी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, आपसे पूछा गया। देखो मैं लिख सकता हूँ 307 लिख सकता हूँ, ठीक है। 703 लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 370 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 370 लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 730 भी लिख सकता हूँ। देखो सब संख्या अलग अलग है, एक ही बार मैंने यूज़ किया है। देखो 730 बीच में है, सब एक ही संख्या, ठीक है। देखो 307 है एक बार, ठीक है, फिर 703 है एक बार, ठीक है, 370। देखो कोई भी संख्या सेम नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, इनको प्लस करो, 7 3 10 का 0 हाथ में 1 होगा, 7 3 10 और 11 हाथ में 1, हाथ में 1 7 3 10 और 10 20 कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ बोला गया है कि दो संख्याओं के अंकों का योग 25 है, मतलब दो संख्या, एक संख्या ए होगी, एक संख्या बी होगी, इनका अंकों का योग कितना बोलेगा, 25। मतलब कि ये भी कुछ भी संख्या हो सकती है, ये भी कुछ संख्या हो सकती है, ठीक है। और इनका जो मल्टीप्लाई, मतलब ए इंटू बी का आपका गुणनफल दिया गया है कि 144 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 144 को हम ब्रेक करते हैं। तो 144 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 18 8 हमारा 144 होगा। देखो क्या उनका योग 25 है, 18 और 8 का योग 25 नहीं होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देख सकते हैं आपका 16 9 25, 16 9 144 होता है। 16 9 144, क्या 16 और 9 का योग 25 होगा? हाँ, 16 और 9 जो है इसका योग कितना होगा, देखो 25 हो रहा है, मतलब यही हुआ हमारा दो संख्या है। और इन्हीं का क्या बोला गया, आपको अंतर बोला गया है। तो इनका आप अगर अंतर निकाल दोगे, अंतर कितना आएगा, 7 आएगा। 16 और 9 का अंतर देखो कितना आएगा, 7, तो 7 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म, ये हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कि 22 का पावर कितना 4 है और आपका -1 है, ठीक है, -1 है और इसको आपको 7 से विभाजित करना है। 7 से विभाजित करना है ना, तो देखो यहाँ पे आप लगाओ बाइनोमियल थ्योरम। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये बाइनोमियल से कट जाएगा। बाइनोमियल तो 7 से मैं क्या कर दूंगा, 21 निकाल दूंगा, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का पावर 4 माइनस कितना 1 हो जाएगा और नीचे में 7 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में 7 तो हमारा हट गया, ठीक है ना, ठीक है। 1 का पावर 4, 1 का पावर 4 कितना, 1 -1, 1 -1 करोगे 0 कटोगे, ठीक है। जो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया, 2 का पावर दिया गया आपको 18, फिर आपको -1 दिया गया। बोला गया इन चारों ऑप्शन में से आपका किससे कटेगा, परफेक्ट कटना चाहिए, ठीक है। देखो 13 मुझे कहीं तक दिख नहीं रहा, 13 से मैं ले जाऊँगा कहीं तक मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा, देखो मुझे 7 दिख रहा। तो 7 को मैं ट्राई करता हूँ, देखो 7 क्यों दिख रहा है समझो। देखो 7 इसमें मैं लगाता हूँ फॉर्मेट्स। 7 का अगर मैं फॉर्मेट्स नंबर निकालूंगा वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। क्या 2 हमारा 6, क्या 2 और 7 क्या हमारा को प्राइम है, हाँ आप बोलोगे को प्राइम है, ठीक है। 2 और 7 तो हमारा को प्राइम है और इसका फॉर्मेट्स नंबर 6 है, इसका पावर देखो 6 के मल्टीपल में है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 -1 करोगे 0 आएगा, मतलब 0 आने का मतलब क्या है कि 7 से ये संख्या पूरी तरह कट जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज हमारा नंबर सिस्टम जो चैप्टर है यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं और वो चैप्टर जो होगा हमारा क्या होगा, वो एलसीएम एचसीएफ होगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ होगा, ठीक है। और हम सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चैप्टर को पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ हमारा अब आने वाला है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का एक ही वीडियो आने वाला है, ठीक है ना। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, एक ही वीडियो आएगा आप लोगों के लिए और बहुत ही हेल्पफुल होगा और सारे एग्जाम के लिए होगा, ठीक है ना। तो हमारा नंबर सिस्टम यही ख़त्म होता है। आप स्टार्टिंग से आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अगर चैनल में नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करो, ठीक है। और शेयर करो, ठीक है ना। चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।